नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, पिछले दिनों एक अफवाह आई थी कि डीओसी का इंपोर्ट मार्च तक खोल दिया है, तो आज उसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है शिव एडिबल के डायरेक्टर बजरंग कुमार जी साबू। बजरंग कुमार जी, क्या स्थिति है इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करें। भाई, अभी गवर्नमेंट के द्वारा पोल्ट्री फीड वालों के द्वारा डिमांड की गई थी कि जो इन लोगों ने 12 लाख टन की डीओसी इंपोर्ट करने की परमिशन दी थी, जिसमें अभी 5.5 लाख टन बचा हुआ है, उसका गवर्नमेंट ने पहले 31 जनवरी तक का परमिशन दिया हुआ था। अब सब लोग करेंगे, क्योंकि वैसल आने में वहाँ से 45 दिन 50 दिन लगते हैं, तो इस परमिशन को बढ़ा करके 31/3/2022 तक किया जाए। बाकी अभी वो डिमांड को इन लोगों ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। उनका कहना, सोफा का कहना ये है कि यहाँ की जो डीओसी है ऑलरेडी इतनी सरप्लस है कि यहाँ की जो डिमांड है उसके हिसाब से अपने पास सोयाबीन पर्याप्त मात्रा में है, और वो वास्तव में है भी सही की। अदरवाइज अगर अपन बाहर की डीओसी या बाहर का कोई भी चिकन वगैरह, कोई भी उसके लेग्स वगैरह जो इंपोर्ट करेंगे, तो फिर न तो यहाँ की पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ को काम मिलेगा, न यहाँ की इंडस्ट्री सॉल्वेंट इंडस्ट्रीज़ को काम मिलेगा। तो अभी इस पर उन लोगों ने डिमांड करी है, बाकी अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है इस पर। तो अब लगातार जैसे पामोलिन का इंपोर्ट हो रहा है, क्या वजह है कि ये इंपोर्ट की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, जबकि अपने देश में ही तेल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है? नहीं, उपलब्धता पूरी तो नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ पे भी प्रोडक्शन बढ़ने की ज़रूरत है। तो अभी गवर्नमेंट का ये होना चाहिए कि अपन आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें। बाकी अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो ड्यूटी कम की है, 3 बार करके 2 बार 2 टुकड़ों में ड्यूटी कम की है, वो काम गलत किया है गवर्नमेंट ने। वो इतना इनको ड्यूटी अभी कम नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि तिलहन को प्रोत्साहन देने के लिए इनको तिलहन का भाव, एक मिनिमम भाव सपोर्ट प्राइस रखना चाहिए। जैसे आज सरसों है, सरसों की बहुत प्रचुर मात्रा में अभी उपलब्धि रहेगी, तो कल की फरवरी मार्च में बहुत अच्छी है, सरसों की क्रॉप भी अच्छी है, क्योंकि किसानों ने इस बार मतलब तिलहन पे बहुत रुझान प्रकट किया है। बाकी अब डिपेंड गवर्नमेंट की पॉलिसी पे करता है कि आज गवर्नमेंट को कोई ज़रूरत नहीं थी अभी इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने की, क्योंकि तेल के भाव ऑलरेडी इंटरनेशनल भाव इतने कम हैं कि तेल के भाव कम होने ही होने थे। तो मेरा तो ये मानना है कि तेल अभी इस पर वापस गवर्नमेंट को ड्यूटी पर रिस्ट्रक्चरिंग करके ड्यूटी को बढ़ाना चाहिए। जब अपने यहाँ डीओसी हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये इंपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है सरकार? ये पिछले साल की पोजीशन अलग थी। पिछले साल एक्चुअल में प्रोडक्शन अपने यहाँ पे कम था, और कुछ मेन कारण उसका ये हुआ कि अपने 18 से 20 लाख टन डीओसी का एक्सपोर्ट यहाँ से हो गया। पिछले साल जो सोयाबीन की क्रॉप एक साथ जो मार्केट में आई, उसकी वजह से अपना एक्सपोर्ट की पैरिटी बैठ गई थी। तो 18-20 लाख टन जो यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ डीओसी का, उस वजह से स्केर्सिटी थी। अदरवाइज हिंदुस्तान में जितना प्रोडक्शन है और जितनी डिमांड है डीओसी की, वो अपने दोनों बिल्कुल मैचिंग में हैं, ऐसी कहीं कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि सरप्लस ही है। पिछले साल इस वजह से बढ़ी थी, इस वजह से भी गवर्नमेंट ने 12 लाख टन की इंपोर्ट की परमिशन दी थी, क्योंकि भाव बहुत अनसेंट हो गए थे। और भाव अनसेंट होने का कारण ये था कि जो एक्सपोर्ट की पैरिटी में अपने यहाँ से माल चला गया था, उसकी वजह से। अब जब डीओसी मतलब उसकी एक्सटेंशन मिली ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सोयाबीन के भाव जितने बढ़ने चाहिए थे उतने क्यों नहीं बढ़ रहे? नहीं, बढ़ गए ना, बढ़ गया। आपके अभी 3-4-5 दिन में काफ़ी बढ़े हैं बाजार। कारण क्या है कि बाकी ये जो बाजार अभी घट रहे हैं ना, ड्यू टू तेल के कारण घट रहे हैं, क्योंकि तेल में फॉरेन में काफ़ी मंदा है, और प्लस इन लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी भी कम करी है, इस वजह से घटे। तो क्या लगता है जब जनवरी फरवरी में सोयाबीन का स्तर कहाँ? सोयाबीन का स्तर नीचे आएगा। कारण उसके पीछे है कि ब्राज़ील की क्रॉप बहुत अच्छी है, अमेरिका की क्रॉप बहुत अच्छी है, और जो ब्राज़ील के जो जिस तरह के डेटा मिल रहे हैं, उसके हिसाब से तो मेरे को लगता है कि सोयाबीन के भाव 6000 के आसपास वापस आ जाएंगे मंडियों में, जो ल्यूज भाव बोलते हैं ना, 67-68 के आसपास। हाँ, 67-68 के आसपास है, वो आ जाएंगे आपके। क्योंकि आना इसलिए पड़ेगा इसको कि जब तक आप बाहर की पैरिटी में नहीं रहेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब अभी भी जो बाहर की जो डीओसी इंपोर्ट हो रही है, उसका जो पड़ता है और अपने इंडियन डीओसी के पड़ते में कम से कम 10,000 रुपये टन से 15,000 रुपये टन का फ़र्क है। मतलब बाहर वाली डीओसी अभी भी 15,000 रुपये टन सस्ती पड़ रही है, कुल मिला के आप ही कह सकते हैं। अब जैसा कि पता लगा है कि इस बार सरसों की बुआई हर साल से डबल है, तो नहीं, डबल तो नहीं है, डेढ़ी तो है ही सही। डेढ़ी तो मान लो मोटा मोटा अनुमान। हाँ, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या सोयाबीन का स्तर
बढ़ने की कोई चांस है या फरवरी में? मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन में तो चांस है नहीं है अभी। नहीं है? नहीं। तो अब जो किसानों ने माल रोक रखा है उनके लिए अपनी क्या सलाह है? फिर मेरी सलाह तो ये है कि अभी जैसे जब धीरे धीरे जैसे अच्छे भाव अभी आए, इसमें धीरे धीरे फ्री होना चाहिए। अभी जैसे आप आज हम लोग हैं, हम लोग स्टॉक नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि भाई 12 महीने माल मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें भी फार्मर्स कई तरह के हैं। एक तो बहुत मजबूत फार्मर्स है जो कैरी ओवर करके ले जाएं तो बात अलग है। अदरवाइज जनवरी फरवरी में जब भी मस्टर्ड का प्रेशर आएगा उस टाइम पे सेलिंग जरूर आएगी फार्मर्स। धन्यवाद बजरंग कुमार जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। ठीक सर, थैंक यू।